अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन राशिदीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आफ़ताब रिसालत महताब नबुव्वत कौनैन की ज़ेबो ज़ीनत गम गुसारे उम्मत साहिब शरीयत मालिक जन्नत मोहसिन इंसानियत कौनैन के मालिक व मुख्तार दोनों आलम के ताजदार महबूब रब्बे गफ्फार शफ़ी रोज़े शुमार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद रबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिया दरूदो सलाम पेश कर लें। पढ़िए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुजाहिद भाई कुर्सी के इतना पीछे बैठे हैं कि मैं उन्हें देख भी नहीं पाया। नक़ीब अहले सुन्नत फ़ख्र निज़ामत हज़रत मौलाना मोहम्मद मुजाहिद हशमती साहब क़िबला बाकी जो भी गए हैं इंशाअल्लाह स्टेज से वो भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक गए हैं, अभी तशरीफ़ ले आएंगे। आप घबराइएगा नहीं। और मेरे बाद आपको फिर शाहकार तरन्नुम जनाब उस्मान हारूनी साहब से मुलाकात करनी है इंशाअल्लाह। अगर आपका जज्बा सलामत रहेगा तो बाकी आप अभी पता लग जाएगा ये सुनना चाहते हैं कि नहीं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ों में नाती पड़ी गई हैं, अगर कहें तो दो शेर मैं भी पढ़ दूँ, जायजा मिल जाएगा कि सुनना भी चाहते हैं कि नहीं। सुनना चाहते हैं दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। बहुत पुराना कलाम है और बस दो शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, समात फरमा लें कि हम गरीबों का वो गम गुसारा गया, गम गुसारा गया, हम गरीबों का। कमेटी वाले बैठे हुए थे, कहाँ हैं ये सब लोग? मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अभी जिस दूसरे प्रोग्राम में मैं गया था अल्लाह तबारक व ताला ने वहाँ से काफ़ी नवाज दिया। थोड़ी देर के लिए गया था निकाह पढ़ाने के लिए, अल्लाह ताला ने वहाँ नवाज दिया। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल आपके साथ की ज़रूरत है। कमेटी वाले अगर मेरी आवाज़ सुनते हो यहाँ सामने तशरीफ़ लाएँ। हसीन भाई भी अगर आवाज़ सुनते हो तशरीफ़ ले आए कि हम गरीबों का वो गम गुसारा गया, गम गुसारा गया कि हम गरीबों का वो गम गुसारा गया, गम गुसारा गया, शाहकारा गया, शाहकारा गया, शाह सवारा गया, गम गुसारा गया। यानी महबूबे परवरदिगारा गया, ताजदारा गया, शाहकारा गया, गुसारा गया। यानी महबूबे पर
गया। जज़ाकल्लाहु ताला फिदा रहे। यानी महबूबे, आगे शेर सुन ले, वक्त कम है कि फूल ने मुस्कुरा के चमन से कहा, ये चमन से कहा कि फूल ने मुस्कुरा मुस्कुरा के चमन से कहा, ये चमन से कहा, ये गगन से कहा, ये पवन से कहा, क्या कि आज गुलशन में जाने बहार आ गया, ताजदार आ गया। तकबीर, नारे मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, ये है हमारे नबी की शान, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। दो शेर का वादा था, एक हाजी साहब की इजाजत है, एक शेर और पढ़ दिया जाए। पढ़ दें अगर आपकी तमन्ना हो तो, जागने का सबूत दे दें, दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। आज गुलशन में जाने बहार आ गया, ताजदार आ गया। पूछा जिसने भी के तेरा अफसर है कौन, तेरा अफसर है कौन। पूछा जिसने भी के तेरा अफसर है कौन, तेरा अफसर है कौन। कि पूछा जिसने पूछा जिसने भी के तेरा अफसर है कौन, तेरा अफसर है कौन, तेरा रहबर है कौन, तेरा सरवर है कौन। तो लब पे नामे नबी बार बार आ गया, बार बार आ गया। लब पे नामे नबी बार बार आ गया, बार बार आ गया, बार बार आ गया। आज में जाने बहार आ गया, हाँ बहार आ गया। एक बार और दूध पाक सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ना तो बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू करने का वक्त है और ना ही कोई ऐसा वक्त कि मैं कुछ आराम के साथ आपको कुछ बता सकूं। बहुत तेजी के साथ सफर और इब्तिदा से लेकर अब तक मैंने देखा था कि आप बड़े ही जज्बे के साथ, बड़ी ही मोहब्बत के साथ नबी की मीलाद की महफिल में बैठे हुए थे। बहुत अच्छा जज्बा था, मोहब्बतों का सबूत दे रहे थे। अब आपकी उन्हीं मोहब्बतों के तहत मैं एक हदीस जो मुझे बहुत प्यारी लगती है और मैं अक्सर सुनाता हूँ, उसी हदीस से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। एक मर्तबा झूम कर कहें या रसूल अल्लाह। अल्लाह के हबीब सहाबाए किराम की महफिल में हैं। गालिबन अलहाज उस्मान हारूनी साहब क़िबला ये हदीस दोबारा सुनते होंगे, लेकिन आपके लिए ये पहली मर्तबा है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। ये हदीस मुझे बहुत प्यारी लगती है, इसलिए कि जब भी किसी मोहब्बत करने वालों को देखो तो ये हदीस मुझे अचानक याद आती है। अल्लाह के हबीब हैं, सहाबाए किराम की मजमे में हैं। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा जरा ये बताओ सबसे ताज्जुब खेज ईमान किसका है?
सवाल देखिए, सवाल करने वाले की जात देखिए और जिनसे सवाल किया जा रहा है वो देखें। सवाल है कि सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज ईमान किसका है? सवाल करने वाली जात इमामुल अंबिया की है और जिस जमात से सवाल किया जा रहा है वो अंबिया के बाद सबसे बेहतर जमात, सहाबाए किराम की जमात अंबिया के बाद सबसे अफजल। सवाल भी इतना अजीम था, मेरे आका ने कहा था बताओ वो कौन है जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है, जिनका ईमान हैरत में डालने वाला है। सहाबाए किराम ने इरशाद फरमाया, बल्कि नबी की बारगाह में है तो अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज ईमान फरिश्तों का है। किसका? बोल कर सुनिए, इसलिए कि ये वो वक्त नहीं है कि मैं सुनाता चला जाऊं और आपकी समाअतें इतनी मजबूत अब बची नहीं है। बोल कर सुनिएगा, किसका ईमान सबसे ज्यादा मजबूत है? फरिश्तों का। किसने कहा? सहाबा ने। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, मेरे सहाबा नहीं, फरिश्तों का ईमान कोई ताज्जुब खेज नहीं। ऐ अल्लाह के नबी, फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज क्यों नहीं? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने उन फरिश्तों को मासूम बनाया है। परवरदिगार आलम ने उन्हें ऐसी ऐसी नेमतें अता की हैं जो किसी और को नहीं दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला का जब हुक्म होता है वो उसके हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। जब वो मना कर देता है फरिश्ते उस चीज की तरफ घूम कर भी नहीं देखते, निगाह फिरा कर भी नहीं देखते, इसलिए कि अल्लाह जो हुक्म देता है फरिश्ते सिर्फ वही करते हैं। उसके हुक्म के खिलाफ आज तक फरिश्तों ने कुछ नहीं किया। और करम यह है कि अल्लाह ने उन्हें मासूम पैदा किया, उनसे गुनाह नहीं हो सकता। अगर ऐसी नेमतों के बाद फरिश्ते ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा? अब मेरे आका ने फिर सवाल को दोहराया, ऐ मेरे सहाबा बताओ आखिर वो कौन है जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है? अब सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह वो अंबियाए किराम की जमात है जिसका ईमान लाना ताज्जुब खेज है। मेरे आका मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहने लगे, नहीं नहीं, अंबिया के ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। या रसूल अल्लाह क्यों? कहा इसलिए कि परवरदिगार आलम ने अंबियाए किराम के सरों पर ताजे नबूवत को सजाया है। परवरदिगार आलम ने अंबिया को मासूम बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुंतखब बनाया है। उन जैसी अजमतें और किसी को अदा नहीं की गई है। अल्लाह तबारक व तआला की वो नेमतें अंबियाए किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता की है जो किसी और को नहीं दी गई है। इसलिए अगर इतनी नेमतों के बाद अंबिया ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा? अल्लाहु अकबर। अब फिर मेरे आका सवाल को दोहराते हैं, ऐ मेरे सहाबा आखिर बताओ तो सही वो कौन है जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है? अब सहाबा मुस्कुराकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह अब बात हमारे समझ में आ गई है कि आखिर वो कौन है जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बताओ कौन है? तो सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह वो हम ही हैं जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है। वो हमारा ईमान है जो ताज्जुब में डालने वाला है, वो हमारा ईमान है जो ताज्जुब के समंदर में गोताजन करने वाला है। मुस्तफा मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे, ऐ मेरे सहाबा नहीं नहीं, तुम्हारे ईमान में कौन सी ताज्जुब वाली बात है? हर वक्त वो दुहा चेहरे वाला तुम्हारे सामने रहता है। अगर इसको देखकर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? वल्लैली इज़ा सजा जुल्फों वाला तुम्हारे सामने रहता है। अगर इसको देखकर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा निगाहों वाला तुम्हारे सामने रहता है। अगर इसे देखकर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? अलम नशरह लक सदरक सीने वाला तुम्हारे सामने रहता है। अगर इसे देखकर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा गुफ्तार वाला तुम्हारे सामने रहता है। अगर इसे देखकर तुम ईमान नहीं लाओगे तो तुम ईमान कौन लाएगा? ऐ मेरे सहाबा तुम्हारी निगाहों के सामने सुभान अल्लज़ी असरा रफ्तार वाला रहता है। अगर इसको देखकर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? ऐ मेरे सहाबा तुम्हारी निगाहों के सामने अबू जहल की बंद मुट्ठी में मैंने कंकरों को कलमा पढ़ाया है। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? ऐ मेरे सहाबा तुम्हारी निगाहों के सामने जानवर मुझे सजदा करते हैं। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? तुम्हारी निगाहों के सामने मैं दरख्तों को हुक्म देता हूँ तो मेरे कदमों में आकर गिर जाते हैं। इसे देखने के बाद अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? ऐ मेरे सहाबा तुम्हारी निगाहों के सामने मैं खारी कुएं में थूकता हूँ तो वो शीरी हो जाता है। अगर इसे देखने के बाद
तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने मैं हज़रत जाबिर के मुर्दा बच्चों को जिंदा करता हूँ। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे ईमान में कोई ताज्जुब नहीं, बेशक बेशक बेशक, तुम्हारे ईमान में कोई ताज्जुब नहीं, हर वक्त तुम्हारे सामने मैं हूँ। इसके बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? मेरे नबी ने सवाल फिर दोहराया, ऐ सहाबा आखिर बताओ तो वो कौन है जिसके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है? अल्लाहु अकबर। अब सहाबाए किराम ने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा था, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ इमामुल अंबिया, ऐ सैयदुल अंबिया, अब हमारा इल्म जवाब दे चुका है। अब हमें मालूम नहीं वो कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है, वो कौन है जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है। कसम खुदा की, जाम के जिंदा दिल मुसलमानों, अपनी किस्मतों पर नाज करो। अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने कहा, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप ही बताएं आखिर वो कौन है जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ना फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज है, ना अंबिया का ईमान ताज्जुब खेज है, ना तुम्हारा ईमान ताज्जुब खेज है। या रसूल अल्लाह, फिर किसका ईमान ताज्जुब खेज है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, तुम्हारे बाद कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जिन्होंने मुझे देखा ना होगा बल्कि मेरा नाम सुना होगा कि अब्दुल्ला के आंगन में आमीना के बटन अक़दस से एक जात पैदा हुई थी, मुझे देखा ना होगा, सिर्फ नाम सुना होगा। कहते होंगे, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ये है हमारे नबी की शान, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये हमारी किस्मत ही तो है। कौन है वो? हम ही तो हैं। हाजी साहब किबला, हम ही हैं जिसका तज़किरा इमामुल अंबिया ने 1400 साल पहले किया था। वो हम ही तो हैं। हमने नबी को देखा नहीं है, न उनका हुस्न देखा है, फिर भी कहते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल हार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बल्कि इमामुल अंबिया ने गोया ये कहा होगा कि उन्होंने मुझे देखा ना होगा, बल्कि आशिक तो ऐसे होंगे कि खुद मुझसे पूछते होंगे, सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो खुद मुझसे पूछेंगे, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। मुकद्दरों पर नाज करो। आज हम नबी का जिक्र कर रहे हैं, 1400 साल पहले नबी ने हमारा जिक्र किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपके सामने कर रहे हैं, नबी ने तो सहाबा की जमात के सामने हमारा जिक्र किया था। भाई साहब, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो कुछ मेरी सुन लें, है कि नहीं? आखिरी वक्त है, ये मुलाकात यादगार हो जाए, अच्छी हो जाए मुलाकात, ताकि ये बहुत लंबे जमाने तक एक दूसरे को याद रहे। मैं चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है, मैंने सोचा था कि मुकम्मल आमद मुस्तफ़ा के ताल्लुक से कुछ बातें आपको बताई जाएंगी, लेकिन जब वक्त गर्दिश करता है तो वो किसी के लिए रुकता नहीं है। मजमा बिखर चुका है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि मजमा लाखों का हो, जरूरी ये है कि मजमे में जितने लोग बैठे हों सब जिंदा दिल होना चाहिए। 4 लोग हों, जिंदा दिल हो, तो सुनाने में मजा आता है कि नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत, उसका लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। करम बालाए करम ये कि अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमा दिया, करम है ये उसका। इसलिए कि जब तक मेरे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जब तक मेरे आका की आमद नहीं हुई थी, जब तक मेरे आका की जाहिरी विलादत नहीं हुई थी, तब दुनिया का आलम यह था कि इंसान जब किसी दरख्त को देखता था तो उसके सामने झुक जाता था।
इंसान जब समंदरों की लहरों को देखता था तो उसके सामने सजदा रेज हो जाता था। इंसान जब किसी ताकतवर जानवर को देखता था तो उसके सामने सजदा रेज हो जाता था। इंसान इतना गिर चुका था कि खुद अपनी शर्मगाहों को सजदा करने लगे थे। अल्लाह अकबर। ये भी एक तारीख थी कि इंसान इंसानियत से इतना गिर चुका था कि अगर किसी को अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अगर कोई औरत मैसर ना आती थी तो वही इंसान अपनी माँ के साथ जिना किया करता था। अल्लाह अकबर। आप सोचकर तो देखें, जिसके यहाँ बच्ची पैदा होती थी वो अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। अल्लाह अकबर। तारीकी ने ऐसे पर्दे डाले थे, तारीकी ऐसी छाई हुई थी दुनिया पर कि कोई राह दिखाने वाला मैसर ना आता था। इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाए हुए 500 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका था। इंसानियत बेकरार थी, इंसानियत बेचैन थी। हर कोई कह रहा था मौला भेज दे कोई ऐसा जो इंसानों को शमे हिदायत जला सके, इंसानियत के सामने शमे हिदायत जला सके। मौला भेज दे कोई ऐसा जो हमें राह हिदायत दिखा सके। मौला भेज दे कोई ऐसा। हर इंसान बेचैन था, हर इंसान बेकरार था, इसलिए कि उसके पास कोई रहनुमा नहीं था, उसके पास कोई सरवर नहीं था, उसके पास कोई हादी नहीं था। हर इंसान बेचैन था और इंसानियत इतनी बेचैन थी, इतनी बेचैन थी कि किसी ने हाथों को उठाकर कहा था मौला भेज दे किसी आदम को ताकि वो अपनी सफ़्वत से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। तो किसी ने हाथ उठाकर कहा था मौला भेज दे किसी इब्राहिम को जो अपनी खुल्लत से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। तो किसी की जबान से ये कलमे निकल रहे थे मौला भेज दे किसी इस्माइल को जो अपने ज़िब्ह इज़हार से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। कोई कह रहा था मौला भेज दे किसी यूसुफ को जो अपने हुस्न जमाल से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। कोई कह रहा था मौला भेज दे किसी मूसा को जो अपने जलाल से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। कोई कह रहा था मौला भेज दे किसी लूत को ताकि वो अपनी हिकमत से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। कोई कह रहा था मौला भेज दे किसी याकूब को जो अपनी गिरियाज़ारी से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। कोई कह रहा था मौला भेज दे किसी समूद को जो अपनी हिकमत अमली से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। कोई कह रहा था मौला भेज दे किसी सुलेमान को जो अपनी हुकूमत से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। कोई कह रहा था मौला भेज दे किसी ईसा को जो अपने जमाल से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। अल्लाह अकबर। मांगने वाले कोई आदम को मांग रहा था, मांगने वाला कोई मूसा को मांग रहा था, मांगने वाला कोई इब्राहिम को मांग रहा था, मांगने वाला कोई इस्माइल को मांग रहा था। लेकिन बारगाह खुदाबंदी से आवाज आई थी तुम मांगने वाले बहुत हो और अलग अलग जात को मांग रहे हो, लेकिन अब आने वाला तो एक है, एक ही आने वाला है। अल्लाह अकबर। अगर मैं आदम को भेजता हूँ तो आदम के मांगने वाले खुश होंगे, लेकिन मूसा के मांगने वाले कहेंगे मौला हमने तो मूसा को मांगा था, तूने आदम को भेज दिया। अगर मैं मूसा को भेजता हूँ तो ईसा के मांगने वाले कहेंगे मौला तूने मूसा के मांगने वालों को खुश कर दिया, हमने तो ईसा को मांगा था। लेकिन अगर परवरदिगार ईसा अलैहिस्सलाम को भेजता तो सुलेमान के मांगने वाले कहते मौला हमने तो सुलेमान को मांगा था और तूने ईसा को भेज दिया है। अल्लाह अकबर। रब के मुनादी ने निदा दी थी ऐ लोगों आने वाला सिर्फ एक है, लेकिन घबराना नहीं, जब वो आएगा जानते हो कैसे आएगा, सारे अंबिया की सिफतों को अपने अंदर समेट कर आएगा। जब वो चलेगा तो मोजिजा होगा, जब वो बोलेगा तो मोजिजा होगा, वो सोएगा तो मोजिजा होगा, जब वो बेदार होगा तो मोजिजा होगा। लोगों ने कहने वालों ने कहा मौला क्या आने वाला आदम की तरह होगा? जवाब मिला नहीं, नहीं आदम की तरह नहीं होगा, इसलिए कि आदम वो है कि जब दुआ करते हैं तो कबूलियत का इंतजार करते हैं, लेकिन जब वो आएगा तो कबूलियत उसकी दुआ का इंतजार करती होगी। इमाम कहता है इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआएं। किसी कहने वाले ने कहा था मौला क्या वो ईसा की तरह होगा? जवाब आया था नहीं, नहीं वो ईसा की तरह नहीं होगा, इसलिए कि ईसा वो है जिन्होंने मुर्दों में जान डाली है ना, लेकिन जब वो आएगा तो पत्थरों में जान डालकर उनसे कलमा सुनता होगा। जब वो आएगा तो पत्थरों से खिराज वसूल करता होगा। कहने वाले ने कहा मौला क्या वो दाऊद की तरह होगा? सरकार की आमद। अल्लाह तबारक व तआला से लोग कहने लगे मौला क्या वो दाऊद की तरह होगा? रब ने कहा नहीं, नहीं
दाऊद की तरह नहीं होगा। दाऊद ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है ना, लेकिन जब वो आएगा तो ऐलान करेगा कि मेरे 2 वजीर जमीन पर हैं, 2 आसमान पर हैं। उसकी हुकूमत जमीन पर भी होगी और आसमानों पर भी, जमीन पर भी होगी, आसमानों पर भी होगी। अल्लाह अकबर। ऐलान होता है जब वो आएगा तो दुनिया में इनकलाब पैदा कर देगा। जब वो आएगा बेवाओं को सुहागन बना देगा। जब वो आएगा यतीमों के सरों पर हाथ फेरेगा। जब वो आएगा तो भटके हुए लोगों को आसमान हिदायत का सितारा बना देगा। जब वो आएगा तो लोगों को जन्नत की राह का मुसाफिर बना देगा। वो आएगा तिजारत करके तिजारत को अपनी सुन्नत बना देगा। जब वो आएगा हलीमा की बकरियों को चराकर उन्हें शर्फ सोहबत अदा करेगा। जब वो आएगा हलीमा का दूध पीकर उसे रश्के हूरा बना देगा। अल्लाह अकबर। जब वो आएगा ऐसे बेमिसाल आएगा कि आमिना की कुटिया में आएगा। उसकी माँ आमिना होगी, उसका बाप अब्दुल्ला होगा। अल्लाह अकबर। जब लोगों के दरमियान ऐलान हुआ तो जमीन के कान खड़े हो गए, मौला वो कब आएगा। आसमान बेचैन हो गया, मौला वो कब आएगा। भंवरे गुनगुनाने लगे, मौला वो कब आएगा। बुलबुल की चहक में था, मौला वो कब आएगा। फूलों की महक में था, मौला वो कब आएगा। आबशारों के तरन्नुम में था, मौला वो कब आएगा। हर इंसान पूछ रहा था मौला कब आएगा। परवरदिगारे आलम की तरफ से 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त ऐलान हुआ कि अब परेशान ना हो, मैं अपने हबीब को सारी कायनात के लिए रहमत बना कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ये है हमारे नबी की शान। मज़हबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। हो गया कि अब मेरा हबीब 12 रबीउल अव्वल शरीफ में सुबह सादिक के वक्त रहमत बनकर आ रहा है। रहमत। इस आयत करीमा को आपने सिर्फ रहमत के ताल्लुक से सुना होगा, वक्त गुंजाइश नहीं देता। इस आयत करीमा में इतने पॉइंट, इतने राज छुपे हुए हैं कि अगर आदमी सिर्फ वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन को समझ जाए तो कितने अकीदे सबके हल होते हुए नजर आते। कितने अकीदे। लेकिन आइए, मैं जिस आयत करीमा की तिलावत किया हूं उसी के तहत कुछ बातें सुन ले। रब फरमाता कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक कि तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। कई बार आयत सुनी होगी, सुनी है कि नहीं, बारहा आप सुनते होंगे, लेकिन कभी सोचने की कोशिश की कि नूर कहते किसे हैं। आपने यही सुना कि तहकीक कि अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आया। कभी सुनने की कोशिश की कि ये नूर होता क्या है। सुनिए, नूर किसे कहते हैं। अगर उर्दू में कहिए तो इसी को रोशनी कहा जाता है। अगर इंग्लिश में आइए तो इसी को लाइट कहा जाता है, और अरबी में कहिए तो इसी लाइट को नूर कहा जाता है। अब सवाल पैदा होता है, मौला तूने फरमाया तुम्हारे पास एक नूर आया, एक लाइट आई, एक रोशनी आई। मौला जरा ये तो बता कि जब तेरा हबीब लिबासे बशरियत में भी बेमिसाल है, जब तेरा हबीब लिबासे बशरियत में भी बाकमाल है, तो हबीब को नूर बनाने की जरूरत क्या पेश आई। इसलिए कि हबीब तो ऐसा बेमिसाल है, लिबासे बशरियत में है। जबले अबू कुवैस पर खड़े होता है तो उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिया। इतना बेमिसाल है। लिबासे बशरियत में भी तेरा हबीब बेमिसाल है। मौला फिर नूर बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। अब आइए एक मिसाल से समझिए कि आखिर नबी को नूर बनाने की वजह क्या थी। मिसाल के तौर पर यहाँ बहुत रोशनी है, और मैं हसीन भाई या कमेटी के किसी भी फर्द से ये कह दूं, जाइए अजीम अनवर साहब जो आराम गाह पर हैं, जरा उन्हें साथ में लेकर यहाँ आइए। तो होगा क्या, क्या होता है अक्सर, जिससे कहा गया वो उठता है और जिसको बुलाया गया उसे बुलाकर लाता है। यही तो तरीका है कि नहीं, यही तरीका है। लेकिन अभी लाइट चली जाए, रोशनी खत्म हो जाए और मैं आपसे कहूं जाइए अजीम अनवर साहब को बुलाकर लाइए, तो आपका जवाब होगा हजरत ठहरिए, इसलिए कि अभी नूर नहीं है।
लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, अभी मैं पहचान नहीं सकता। अजीम अनवर साहब का चेहरा दिखेगा नहीं, मैं पहचान नहीं सकता कि अजीम अनवर साहब कौन से हैं। जब लाइट आएगी, रोशनी आएगी, तो मैं आपके हुक्म की तामील करते हुए अजीम अनवर साहब को आपके सामने पेश कर दूंगा। पता लगा एक होता है पहचानने वाला, एक वो होता है जिसे पहचाना जाए। तो इनके दरमियान एक चीज वसीला है जिसे रोशनी कहते हैं। मौला अल्लाह तबारक व तआला ने नूर कह के ये समझा दिया, ऐ इंसानों तुम्हारी औकात न थी कि तुम अपने रब को पहचानते। मक्के की सरजमीन पर मैंने अपने हबीब को रोशनी की सूरत में इसलिए भेजा है ताकि जब मेरे हबीब की रोशनी फैले तो उसकी रोशनी में तुम अपने महबूब को पहचान सको। सुभान अल्लाह। इसलिए नूर बनाकर भेजा गया है ताकि तुम अपने रब को पहचान लो, तुम अपने खालिक को पहचान लो, तुम अपने महबूब को पहचान लो। ये वसीला है, मेरे नबी वसीला है। रब को पहचानने का है कि नहीं? वसीला है। बार बार मुझे टाइम देखना पड़ता कि यहाँ बोर तो नहीं हो रहे। सुनने का इरादा है तो जिंदा दिली का सबूत दें, दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। सुन रहे ना? अल्लाह के एक सहाबी, कैसा नूर नबी है, कैसे नूर। बस 10 मिनट इंशाअल्लाह, बेफिक्र रहिए। अल्लाह के हबीब के एक प्यारे सहाबी हजरत जाबिर बारगाह रिसालत में हाजिर हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अव्वली शैइन खलक़हुल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल अल-अशिया। बहुत बार आपने सवाल सुना होगा, हजरत जाबिर ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह मुझे खबर दीजिए, मुझे बताइए, मुझे खबर दीजिए, मेरे इल्म में इजाफा कीजिए या रसूल अल्लाह के परवरदिगारे आलम ने सारी चीजों से पहले किसे पैदा किया। सवाल सुना है, कई बार सुना होगा, लेकिन आइए मुझसे सुनिए। सवाल क्या था? या रसूल अल्लाह बताइए कि रब तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। तो जवाब कितना होना चाहिए था? अल्लाह के हबीब ने फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह तआला कद खलक़ क़ब्ल अल-अशिया नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही। पूरा जवाब है। कहे जाबिर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। झूम कर बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा? सवाल क्या था? सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? जवाब नबी ने दे दिया कि सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से पैदा फरमाया। लेकिन मेरे नबी यही रुके नहीं, इरशाद फरमाते हैं वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन। आगे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं फलम्मा अरादल्लाहु अन यखलुकल खल्क़ फक़स्सम ज़ालिका नूर अर्बअत अज्ज़ा फखलक़ मिनल अव्वल अल कलम व मिनल थानी अल लौहा व मिनल थालिस العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول من حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث الباقي الملائكة ثم قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار فقسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم ومن الثالث نور الإنس والملائكة। सुभान। ये हदीस पूरी नहीं हुई, बहुत लंबी हदीस है, लेकिन सुनिए अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के सहाबी का अकीदा देखें और उसके बाद मेरे मुस्तफा का जवाब देखें। अभी मैं आपसे सवाल करने लगूं, भाई साहब उठिए, जरा ये बताइए 300 साल पहले जहां इस वक्त आप बैठे हैं क्या था? तो आप कहेंगे हजरत पूछिए उससे जो 300 साल पहले यहाँ हो। जाहिर सी बात है, पूछिए उससे कि जो 300 साल पहले यहाँ हो। मैं तो अभी चंद साल पहले पैदा हुआ हूँ, मुझे क्या पता 300 साल पहले यहाँ क्या था। अभी मैं किसी कायदा पढ़ने वाले से किरत का कोई कायदा पूछ लूं तो आप ही कहने लगेंगे हजरत
जरा सवाल एबिलिटी के काबिलियत के हिसाब से कीजिए। वो कायदा मदनी कायदा पढ़ता है, आप उससे तजवीद का सवाल कर रहे हैं। ये सवाल उसके खिलाफ है, उसके इल्म के खिलाफ है। यही होता है कि नहीं? लेकिन हजरत जाबिर का अकीदा तो देखो। मैं पूछता हूँ, ऐ जाबिर, तुम नबी से पूछ रहे हो कि परवरदिगारे आलम ने सारी चीजों से पहले किस चीज को पैदा किया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? मेरा नबी 571 ईस्वी में मक्के की सरजमीन पर पैदा हुआ है और तुम पूछ रहे हो सदियों पहले की बात है, सदियों पहले की बात पूछ रहे हो। हज़रत जाबिर का जवाब मिलेगा, ऐ सुन सुन, तू समझता है कि नबी अभी पैदा हुए हैं, ये तेरा अकीदा होगा। सुन, मैं कोई वहाबी नहीं हूँ, सहाबी हूँ। इसलिए कि जहाँ मुझे ये पता है कि नबी 571 ईस्वी में पैदा हुए हैं, वही नबी ने ये भी फरमाया है, कुन्तु नबिय्युन व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम बनकर तैयार भी न हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सहाबी हूँ, वहाबी नहीं। जी जी, जिंदाबाद। सवाल एबिलिटी के हिसाब से है, काबिलियत के हिसाब से है। अब मेरे नबी का इल्म भी देखो। मेरे नबी कहते हैं, जाबिर, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन, और उस वक्त न लौह थी, न कलम, न जन्नत थी, न दोज़ख, न सूरज था, न चांद, न सितारे, न ये जन्नत थी, न दोज़ख, न कोई जिन था, न कोई इंसान। सुभान अल्लाह। कब पैदा किया? जब ये कुछ भी न था। अब एक सवाल पैदा होता है, मौला, जब तूने सबसे पहले नबी को पैदा कर दिया था तो इतना वेट कराने की क्या जरूरत थी? सवाल तो पैदा होता है, मौला, जब सबसे पहले पैदा कर दिया तो इतना इंतजार की जरूरत क्या थी? अब मैं एक खारजी मिसाल देता हूँ। हाजी साहब, मिसाल के तौर पर जब ये जलसा रखा जाना था तो सबसे पहले तारीख किसकी ली गई? जो सबसे बड़ा होता है कि नहीं? सबसे पहले तारीख किसकी ली जाती है? जो प्रोग्राम में आने वाला मेन हो। समझ रहे हैं बात? मैं समझाना चाहता हूं आपको। किसकी तारीख ली जाती है? जो मेन हो, सबसे पहले उसकी तारीख। लेकिन जब जलसा शुरू होता है तो मोहल्ले के इमाम साहब को पहले पढ़वाया जाता है। जब जलसा शुरू होता है तो दीगर जिनको बुलाया गया है सबसे पहले उन्हें पढ़वाया जाता है। फिर जो मेन कोर्स जो बचा कर रखा गया है, सारी महफिल इंतजार करती है, अभी जाना नहीं है, जाना नहीं है अभी। इसलिए कि जिनकी खातिर, जिन्हें मेन बनाकर, जिन्हें असल बनाकर बुलाया गया है, वो अभी आराम गाह पर हैं, अभी जाना नहीं। तारीख पहले ली गई, पढ़वाते बाद में है, इसलिए कि मेन है, मेन है, बाद में पढ़वाया जाता है, लेकिन तारीख पहले ली जाती है। पता लगा अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात से पहले अपने नबी को पैदा फरमा दिया, अपने नबी को पैदा फरमा दिया, और ये सारी कायनात बाद में मेरे नबी के नूर से बनाई गई है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मौला मौला तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हमारा खालिक कहता है, हमारा मालिक कहता है, ऐ हबीब, ये बलखाती हुई नदियां तेरे लिए हैं, ऐ हबीब, ये फूलों का महकना तेरे लिए है, ऐ हबीब, यहाँ तक के आदम को भेजा है तो तेरे लिए, ऐ हबीब, नूह को भेजा है तो तेरे लिए, ऐ हबीब, शीश को भेजा है तो तेरे लिए, ऐ हबीब, मूसा को भेजा है तो तेरे लिए, ऐ हबीब, लूत को भेजा है तो तेरे लिए। बल्कि कह दिया जाए कि रसूल उन्हीं का तो मुज्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नबी के लिए भेजा गया। अब मेन कोर्स की बारी आती है, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर रब तबारक व तआला ने नबी को जब पहले पैदा फरमा दिया तो बाद में क्यों भेजा? या बाद ही में पैदा फरमाता तो बाद में भेज देता। सुनिए, कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, उसको जोड़िएगा, इंशाअल्लाहुल अजीज ईमानी रूह जगमगाने लगेगी। हजरत अब्दुल्ला है, शिकार के लिए गए हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला नबी के वालिदे गिरामी, जानते हैं कि नहीं? आज सुन्नियों का यही तो हाल है कि उन्हें मालूम ही नहीं कि हजरत अब्दुल्ला
हैं कौन? नबी के वालिद का नाम क्या है नहीं मालूम। ये सुन्नी वो हैं जो सिर्फ ये सुनना चाहते हैं हजरत कि कह दो झूम कर एक मर्तबा सुभान अल्लाह, जन्नत तुम्हारे बाप की। यही मसला है। एक हदीस जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि कहें तो बात छोड़कर पहले वो सुनाऊं। अल्लाह के हबीब सुनिए, आज हमारे स्टेजों से जो पैगाम हमें दिया जाता है कहीं ना कहीं हम उसमें गफलत बरतते हैं और वो कहीं ना कहीं हमें अमल से दूर करता है। जैसे हमारे मौलाना स्टेज पर बैठकर कहने लगते हैं कहिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह, जन्नत तुम्हारे बाप की। कहते हैं लेकिन जन्नत तुम्हारी या तुम्हारे नाम का जन्नत में दरख्त लगा दिया जाएगा, होता है कि नहीं? एक मर्तबा सुभान अल्लाह, जन्नत में दरख्त। सुनिए हदीस सुनिए, उसके बाद फैसला कीजिएगा। अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के मजमे में तशरीफ फरमा है। अचानक हजरत जिब्रील की आमद हुई। मुस्तफा जाने रहमत सहाबाए किराम के दरमियान से उठकर चले गए। बहुत तेजी के साथ सुन लें इसलिए कि वक्त कम है, बहुत तेज सुनिए, अपनी समातों को तेज कीजिए। जहां तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं वहां तक पहुंचिए। अल्लाह के हबीब उठकर चले गए, एक बाग में सजदा रेज हो गए, रोने लगे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब नबी कुछ देर तक नहीं आए तो मेरे दिल में तड़प पैदा हुई, बेचैनी हुई। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कोई काफिर नबी को कोई तकलीफ दे दे। मैं नबी को ढूंढने के लिए निकला, मेरे पीछे पीछे और सहाबाए किराम भी नबी को ढूंढने के लिए निकले। नबी एक बाग में थे और मैं उस बाग का दरवाजा ढूंढ रहा था, तो मैं नबी को ढूंढने की जुस्तजू में इतना खो गया था कि मुझे उस बाग का दरवाजा तक दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजा था का दिखाई नहीं दे रहा था। का फिर मैंने देखा बाग में एक परनाला है जिससे पानी गिर रहा था। मैंने अपने बदन को सिकोड़ कर उस परनाले से मैं बाग के अंदर दाखिल हो गया। जब मैं बाग के अंदर दाखिल हुआ तो मेरा पूरा वजूद सन चुका था, कीचड़ में मुलव्विस हो चुका था। मैं जैसे ही नबी के सामने गया, आका ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा क्या हाल बना रखा है? या रसूल अल्लाह, आपको ढूंढने की तलब जुस्तजू ऐसी थी कि मुझे दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। मैं इसी परनाले से आपके पास आ गया, इसलिए मेरा पूरा वजूद कीचड़ में मुलव्विस हो गया है। अल्लाह के हबीब मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा ये देखो मेरी नालैन रखी हुई है, मेरा जोड़ा मुबारक रखा है, नालैन का मेरी जूती मुबारक रखी है, इन्हें उठाओ और बाग के बाहर ले जाओ। और ले जाने के बाद जो भी इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह कहता दिखाई दे और मेरी नालैन की जियारत कर ले, उसे जन्नत की खुशखबरी दे दो। सुबह जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हो और मेरी नालैन देख ले, उसे जन्नत की खुशखबरी दे दो। हजरत अबू हुरैरा का मुकद्दर बेदार था, नालैन उठाई, सर पर रखी। हम भी आज तक यही अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। अबू हुरैरा तेरी किस्मत को सलाम है। अबू हुरैरा ने नबी की नालैन उठाई, सर पर रखी, बाग से बाहर निकल गए। इत्तेफाक ये हुआ कि सबसे पहले जिस जात से मुलाकात हुई उस जात को उमर फारूक कहते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत उमर से मुलाकात हुई। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा कहाँ जा रहे हो? का देखो ये नबी की नालैन है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है अबू हुरैरा इनको बाग से बाहर ले जाओ और जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हो और मेरी नालैन देख ले, उसे जन्नत की खुशखबरी दे दो। इतना सुनना था। हजरत उमर ने हजरत अबू हुरैरा के सीने पर इतने जोर का चमाट मारा कि अबू हुरैरा अपने सुरीन के बल जमीन पर गिर गए। आपने सुना नहीं होगा, ये हदीसें हमारी स्टेज से सुनाई नहीं जाती। क्या किया? हजरत उमर ने सीने पर इतना जोरदार हाथ मारा कि अबू हुरैरा गिर गए जमीन पर। उसके बाद रोते हुए उठे और कहने लगे उमर मारने की वजह, मुझे तो नबी ने भेजा था। हजरत उमर ने डांटा, वो नबी की बारगाह में रोते हुए तशरीफ ले गए।
नबी की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के हबीब ने देखा, हजरत अबू हुरैरा ने रो रो कर शिकायत की, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे भेजा था कि जो मेरी नालैन को देख ले, बाग के बाहर नालैन देख ले और ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हो, उसे जन्नत की खुशखबरी दे दो। हजरत उमर से पहली मुलाकात हुई, मैं उन्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा था, उन्होंने इतना जोरदार हाथ मारा है, या रसूल अल्लाह, मेरे सीने में तकलीफ है और मैं जमीन पर गिर गया हूँ। अभी बात मुकम्मल न हुई थी कि हजरत उमर तशरीफ ले आए। अल्लाह के हबीब ने हजरत उमर से इरशाद फरमाया, ऐ उमर, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि नालैन भेजने वाला मैं था? क्या तुम्हें मालूम नहीं था हुक्म देने वाला मैं था? हजरत उमर दस्त अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ कि भेजने वाले आप थे, हुक्म आपका था, मैं ये भी जानता हूँ कि जन्नत आपकी है, मालिक जन्नत आप है, आप जिसे चाहे जन्नत दे सकते हैं। आपकी नालैन जो देख ले, आपने हुक्म दे दिया तो वो जन्नती हो सकता है, लेकिन या रसूल अल्लाह, आपके कहने से वो जन्नती तो हो सकता है। मैंने अबू हुरैरा को माना इसलिए है कि कहीं लोग इसी पर इक्तिफा करके बैठ न जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, लोग इसी पर भरोसा करके बैठ ना जाए, कहीं ऐसा ना हो लोगों ने सुन लिया नबी की नालैन देख लो जन्नती, तो वो नमाजों से दूर, कहीं ऐसा ना हो नबी की नालैन देख ली तो वो रोजे से दूर है, ज़कात से दूर है, नेक अमाल से दूर है। या रसूल अल्लाह, मुझे खौफ है कि कहीं लोग अमल से हाथ धोकर न बैठ जाए। मुस्तफा ने जवाब सुना, उमर को सीने से लगाया, कहा उमर ने सही कहा, सही कह रहा है, उमर सही कह रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह के हबीब ने कहा, लोगों को ये खुशखबरी न दो, बल्कि लोगों को अमल करने दो, अमल करने दो, अमल। बेशक बेशक, कहीं लोग इसी पर भरोसा करके न बैठ जाएं। और आज अहले सुन्नत वल जमात इसी में मुलव्विस है, इसलिए कि हमारे स्टेजों से पैगाम ही यही दिया जाता है। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दो, जन्नत तुम्हारे बाप। सुभान अल्लाह, बेशक, यही कहा जाता है हमारे स्टेजों से। बेवकूफ न बनो, ये न कहना कि राशिदुल कादरी ये कहकर गया था कि ये सारी बातें गलत है। नहीं, बात तो नबी की भी गलत नहीं थी और नबी की बात तो गलत हो भी नहीं सकती। बेशक बेशक, लेकिन हजरत उमर ने कहा था, या रसूलल्लाह, अमल से हाथ धो ना ले। मैं कहता हूं अपने उलमा से, अगर तुम्हें ऐसी हदीसें याद भी हैं तो कौम को लिल्ला ना सुनाओ, इसलिए कि ये कौम ऐसे रास्ते पर चल गई है कि नमाजों से दूर है फिर भी जन्नती समझ रही है, रोजों से दूर है फिर भी अपने आप को जन्नती समझ रही है। इस कौम को अमल पर उभारो, अमल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जुलूस मोहम्मदी बाद में है, नमाज पहले है। बेशक बेशक, मिलादे मुस्तफा का की महफिल, उसका जलसा बाद में है, पहले नमाज है, नमाज। रोजे महशर के जांगुदाज बुवद, अव्वलीन पुरसिशे नमाज बुवद। रोजे महशर कयामत का दिन जो जान को पिघलाने वाला होगा, उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि नबी के जिक्र की महफिल सजा के बैठे थे कि नहीं। सबसे पहले सवाल होगा, नमाज पढ़ी थी कि नहीं, होगा कि नहीं। बात समझ में आई? हमारे स्टेजों से अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमा को कौम को वो बातें बताने की तौफीक अता फरमाए जो कौम के लिए मुफीद हो, मुफीद। इसलिए कि आज सुन्नी इसीलिए बदनाम है कि जुलूस बहुत करोफर के साथ निकाला जाएगा। ऐसा लगता है कोई इनसे बड़ा आशिक है ही नहीं दुनिया में। नारे ऐसे लगते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई आशिक नहीं है। देखा है ना, रबीउल अव्वल देखा होगा, अभी करीब में गुजरा है। ऐसा लगता है हमें देखने के बाद कि हमसे बड़ा कोई आशिक नहीं। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ।
ये ना कहना कि मैं कहता हूँ। हजरत अली दामादे पैगंबर फरमाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अमल न करता हो, जन्नत की ख्वाहिश रखता हो। सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है। ये दामादे पैगंबर का कौल है, मेरा नहीं। जन्नत अगर आसान होती तो कभी हजरत उस्मान को कब्र के पास रोते हुए देखा नहीं जाता। अगर जन्नत आसान होती तो कभी हजरत उमर को रात को उठ उठ कर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते हुए देखा नहीं जाता। अगर जन्नत आसान होती तो कभी सिद्दीक को ये कहते हुए देखा नहीं जाता, ऐ चिड़िया मजे तो तेरे हैं, फंसे तो हम हैं, तू जब चाहती है जहां चाहती है उड़कर चली जाती है, कयामत में हिसाब तो हमसे होगा। कह रहा है जिसके बारे में नबी ने कहा है कि सिद्दीक की एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। वो कह रहे हैं इस बात को कि फंसे तो हम हैं। लोग कहते हैं शेर बड़ा गुनगुना लिया है लोगों ने, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की है कि बड़ा कर्रोफर के साथ। वहाबी तुम्हारी मजाक बनाते हैं इसी बात के लिए। ये सुन्नी तो कहते हैं अपने आप को, सुन्नत तो छोड़ो, ये तो फर्ज पर भी अमल नहीं करते। तुम्हारी मजाक बनाई जाती है, हकीकत है ये। बल्कि मैं एक वाकया सुनाऊं। एक बुजुर्ग हमारे बड़े आलिम तकरीर करने के लिए शाफई लोगों में गए हुए थे। शाफई लोगों में, जानते हो इमाम शाफई के मानने वाले, उनके दरमियान तकरीर कर रहे थे और नमाज की फजीलत और उसके छोड़ने के अजाब को गिना रहे थे, शुमार करा रहे थे। तो जितना मजमा था वो हंस रहा था। वो कह रहे थे नमाज पढ़ना अच्छा है, नमाज पढ़ना ये है वो है, वो सब कुछ बता रहे थे और नमाज छोड़ने पर क्या अजाब दिया जाएगा सब बता रहे थे। तो सामने बैठा हुआ सारा मजमा हंस रहा था। एक आलिम स्टेज से उठकर आए, एक जुमला कहा, अगर तुम्हारे अंदर दर्द हो तो उसको समझिएगा। शवाफे के एक आलिम उठकर आए और हमारे मसलक के आलिम को जो तकरीर कर रहे थे उनसे कहा, हजरत ये शवाफे हैं, शाफई मसलक के मानने वाले, ये हनफी नहीं है। एक जुमले में उन्होंने तुम्हारी औकात तुम्हें बताई, का ये शाफई है, हनफी नहीं। हजरत ये तो नमाज पढ़ते ही हैं, अगर बताना है तो हनफियों को बता। ये हमारे लिए एक जुमला डूब मरने के लिए काफी है। और तुम समझते हो कि झंडा उठाकर जन्नती हो गए, तो समझते हो नबी का जुलूस निकालकर जन्नती हो गए, तुम समझते हो एक नबी की महफिल, जिक्र की महफिल सजा ली जन्नती हो गए। नहीं नहीं, नबी से मोहब्बत का सबूत ये नहीं। मोहब्बत ये होती है जिससे मोहब्बत हो उसकी तरह चलना सीख लो, जिससे मोहब्बत हो उसकी तरह बोलना सीख लो, जिससे मोहब्बत हो उसकी तरह पहनना सीख लो, जिससे मोहब्बत हो उसकी तरह जिंदगी गुजारना सीख लो। कसम खुदा की, अगर नबी से मोहब्बत है तो उसकी तरह तो कोई चलना भी नहीं जानता, उसकी तरह कोई बोलना नहीं जानता। जिस दिन तुमने नबी के नक्शे कदम को अपना लिया, ये दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नबी के आशिक बनो, नबी के आशिक। नाम के नहीं बिल्ले लगाकर चल दिए, नाम के नहीं झंडा उठाकर चल दिए, नाम के नहीं कि नबी की महफिल सजाकर चल दिए। मेरी बातें बुरी जरूर लगेंगी, लेकिन हक अगर न बोला जाए और मेरी जबान हक न बोले तो मुझे इस जबान की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारे नजराने के चक्कर में यहां हक बताकर न जाऊं तो मेरी जबान के बोलने का कोई फायदा नहीं है। मुझे ऐसे नजरानों की जरूरत नहीं है जो हक बोलने से रोक दे। हक ये है कि आज भी बोलता है और कयामत तक सूली पर चल चल। सुभान अल्लाह।
अगर हक से समझौता होता तो मैदान करबला में हुसैन सर नहीं कटाते। हक से समझौता होता तो अपने 6 माह के नन्हे अली असगर को अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करते। वहीं से मैदान करबला से हम हुसैनियों को ये पैगाम मिला है कि तुम मैदान करबला में सिर्फ शहीद होना देखकर न जाना, बल्कि ये देखना कि जब शहीद होने की बारी आई थी तो हुसैन ने ऐसे वक्त में भी सजदा करके दुनिया को ये पैगाम दिया था कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो के नहीं, सुभान हाजी साहब किबला ने इमाम हुसैन की मनक़बत पढ़ी, लग रहा था कि आप हुसैनी हैं, है कि नहीं? लेकिन हुसैनी वल्लाह बिल्लाह हुसैनी नाम के न बनो, नाम के न बनो। हाजी साहब के अंदर बहुत खुलूस है, अल्लाह तबारक व तआला और खुलूस की दौलत से इन्हें नवाजे। ये पढ़ते हैं तो लगता है कोई वाकई इश्क में डूब कर पढ़ रहा है। और इन्हीं के साथ रहते रहते जनाब अजीम अनवर साहब अजीजी, अब इनकी पिछली जिंदगी भी मैं जानता हूँ, और जब से अच्छों की सोबत में आए हैं तब से अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिल में भी वो खुलूस पैदा किया है कि अब इन्होंने ये बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अरीजा पेश कर दिया है, मौला तेरा करम बहुत बड़ा है, अब तक जो हुआ, अब तक जो किया, तेरे करम से उम्मीद ये है कि तेरा करम मेरे सारे गुनाहों को धो देगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये भी कहा है, मौला अब जो जिंदगी गुजरेगी तेरे हबीब के इश्क में गुजरेगी। अगर आप में कोई ऐसा हो जो ये चाह ले कि वाकई हम नबी के आशिक हैं, कसम खुदा की यही वो महफिलें होती हैं कि जिनसे उठने के बाद इन महफिलों का मकसद ही यही होता है कि जब इंसान आए नबी की सीरत सुने तो कुछ सीख कर उठे और अपने दिल की दुनिया को बदल कर उठे। तकरीर कामयाब वो नहीं होती कि लोग उठकर पैसा देने लगे, तकरीर कामयाब वो नहीं होती कि लोग मजमे में नारे लगाने लगे, तकरीर कामयाब वो नहीं होती लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के तराने गाने लगे। तकरीर कामयाब वो होती है कि सुबह को उठे जब अज़ान की आवाज आए दुनिया छोड़ दे रब की बारगाह में सुभान रब्बियल आला कहते हुए अपने सर को झुका। सुभान अल्लाह, कामयाबी इसे कहते हैं। जिंदाबाद। बात बड़ी आगे निकल रही है, बड़े दिल के आबले हैं जो मैं अगर रात भर भी आपके सामने रख दूं तो ये आबले हैं, कभी भी इन आबलों की जो आबला पाई है ये कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती, इसलिए कि कौम को जब भटकता हुआ देखा जाता है तो लगता है वाकई, मैं किसी को बुरा नहीं कहता कि आज तक उलमा ने क्या किया, लेकिन जरा ये सोचकर देखिएगा पहले इतने जलसे नहीं होते थे, जरा ये सोचकर देखिएगा पहले इतनी महफिलें मुनाकिद नहीं होती थी, जरा ये सोचकर देखिएगा पहले यूट्यूब नहीं था कि निकाली और तकरीर सुनने लगे, पहले यूट्यूब नहीं था कि जिसकी नात अच्छी लगी उसको निकाल कर सुनने लगे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन चंद जलसे होते थे, असरदार होते थे। अब जरा ये बताओ कि अगर कोई वाइस, अगर कोई मुखद्दिर यहाँ बोलने के लिए नजराना तय करने लगे तो उसकी जबान में असर होगा क्या? जी, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अगर यहाँ बैठकर भी दीन को बेचा जाए, अगर यहाँ बैठकर भी दीन का सौदा किया जाए तो अल्लाह की पनाह ऐसे जलसों से वो एक महफिल भी, वो एक महफिल का भी कामयाबी थी, वो एक महफिल थी जो इतनी कामयाब थी कि वाइस बायजीद बुस्तामी था और सामने बैठे हुए सारे उसके गुलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ये है हमारे नबी की शान, मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है। ये हजारों महफिलें वो काम नहीं करती, यूट्यूब देखा जा रहा है, तकरीर सुनी जा रही है, फिर भी नमाजों से दूर हो, रोजों से दूर हो, ज़कात से दूर हो, नेक अमाल से दूर हो, अल्लाह की तस्बीह नहीं करते, अमाले सालिहा की तौफीक तुम्हें नहीं होती। क्या सोचते नहीं हो इतनी महफिलें हो रही हैं ये क्यों बेअसर हैं? इस
इसलिए कि कहने वाले की जबान में असर नहीं, जो पहले से अपने घर से बिक कर चला हो, अल्लाह कभी भी उसकी जबान में असर पैदा कर ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी भी उसकी जबान में असर पैदा नहीं हो सकता जो इंसान पहले से अपने घर से बिक कर चला हो। लेकिन है क्या हाजी साहब किबला, है क्या, है ये कि बिगाड़ने वाला कोई और नहीं, तुम हो। तुम बिगाड़ने वाले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाब सईद अख्तर साहब जोखनपुरी, नकीब अहले सुन्नत नाजिर रजा साहब तहसीनी, ये आप अपना, मैं क्या कहूँ, आप अपना सौभाग्य समझिए, किस्मत है ये आपकी। जी 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 जी, ऐसी शख्सियतें बहुत टाइम से सुनना चाहते हैं। दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। इधर वाले और इधर वाले बोले या रसूल अल्लाह। ये बिगाड़ा किसने है, ये सोचा कभी? बिगाड़ा किसने है? आवाज है आपके पास? बिगाड़ने वाला कौन है? आप ही तो हैं। मेरी किसी पर तनकीद नहीं है, मैं बात ये बताना चाहता हूं कि तुम हजारों जलसे कराने के बाद भी महफिल में कोई सुधार नहीं देखते, मुआशरे में इस्लाह का कोई पहलू नहीं देखते। जितने बेनमाजी जलसे से पहले थे उतने ही जलसे के बाद भी हैं, जितने बेअमल जलसे से पहले थे उतने जलसे के बाद भी हैं। यूट्यूब पर तकरीर सुनी, अच्छी सुनी, बातें अच्छी बताई जाती हैं, लेकिन आप अमल करके कभी भी इमाम के साथ सजदा करने की तुम्हें तौफीक नहीं हुई। क्यों? इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। इसलिए कि जिन वाइजों को आप मदऊ करते हैं, मेरी तनकीद का निशाना कोई नहीं है, मैं खुद भी हो सकता हूं। अगर वो सिफत मेरे अंदर है मैं भी हो सकता हूं, लेकिन असर तुम ढूंढते हो पहले नजराना तय करके। जो बिककर चला हो सब कुछ हो सकता है, बिककर चला हो मजमा लूट सकता है, बिककर घर से चला हो मजमे में हाहाकार पैदा कर सकता है, मजमे को जगा सकता है, लेकिन खालिक दो आलम कभी उसकी जबान में असर पैदा नहीं कर सकता। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। असर उनकी जबान में था, जानते हो? मैं एक बात बताऊं ताकि आपका जहन करीब हो जाए। कारी नाजिर साहब किबला एक बुजुर्ग है, आलिम दीन। एक दिन किसी ने मदऊ किया, हुजूर सुनिएगा गौर से एक एक लफ्ज। मदऊ किया, हुजूर आइए हमारे यहाँ तकरीर कर जाइए। दावत दी गई, एक दिन का सफर था। एक दिन, ये आज का तेज रफ्तार जमाना नहीं था, बैलगाड़ी से सफर किया जाता था। बैलगाड़ी से सफर करना था, एक दिन का सफर, अगले दिन प्रोग्राम और तीसरे दिन वापसी। हजरत को मदऊ किया गया, बैलगाड़ी पर अपने खादिम के साथ बैठे, सफर किया, चले गए। एक दिन जाने में लगा, दूसरे दिन तकरीर हुई, तीसरे दिन लौटने का सामान, सुबह को लौटने लगे। और जब सवारी पर सवार हुए तो खादिम कहने लगा, हुजूर बात समझ में नहीं आई। का क्या मतलब? का हुजूर फायदा क्या हुआ? चलते वक्त उन्होंने 1 रुपया आपको इनाम के तौर पर दिया, फायदा क्या हुआ? खर्चा था 50 पैसे, 3 दिन में आपको बचा क्या? कितना बचा? 50 पैसे। जब 50 पैसे खर्च हो गए सफर में
तो 3 दिन में क्या बचा? 50 पैसे। बोल के सुनिए, 50 पैसे। कितने? 50 पैसे। खादिम ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई, 3 दिन का वक्त बर्बाद किया और उसके बाद बचा क्या? 50 पैसे। वो आलिम साहब मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद जो जुमले कहे हैं अपने दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाइएगा। फरमाया सुनो, तुम कहते हो कि फायदा क्या है, जरा ये बताओ हम वहां पहुंचे खाना खिलाया कि नहीं? का खिलाया हुजूर। और जब चलने लगे तो पैसे दिए कि नहीं? का दिए हुजूर। का कितने? का 1 रुपया। का सफर खर्च 50 पैसे। बचे कितने? का 50 पैसे। अब एक तारीखी जुमला जो उन्होंने अपने खादिम से कहा, का जरा ये बताओ आलिम मैं हूं कि वो? आलिम मैं हूं कि वो? का हुजूर बात समझ में नहीं आई। का अल्लाह तबारक व तआला ने इल्मे दीन से मेरे सीने को मुज़य्यन किया है, तो बात पहुंचाने का फरीज़ा किसका है? ये उनका एहसान। आलिम मैं हूं, होना ये चाहिए था कि मैं उन्हें बुलाता, होना ये चाहिए था कि मैं उनके लिए दरी बिछाता, होना ये चाहिए था मैं उनके सामने तकरीर करता, होना ये चाहिए था मैं उन्हें खाना खिलाता, होना ये चाहिए था। इसलिए कि आलिम मैं था, बात पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी, उनका एहसान था। बुलाया उन्होंने, उनका एहसान था। खाना उन्होंने खिलाया और जब चलने लगे तो 1 रुपया भी दिया, सफर खर्च भी हुआ, 50 पैसे बच भी गए। इसलिए कि जो नबी का दीन सीखता है तो बताने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। कयामत में अवाम से नहीं पूछा जाएगा, आलिमे दीन से पूछा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत में अवाम से पूछा जाएगा, आलिमे दीन से पूछा जाएगा, आलिमे दीन से कि जो इल्म तुझे दिया गया था तूने कौम को बताया कि नहीं? तो अभी ये सारा मामला नजराने पर चलेगा। होना ये चाहिए कि जब आप किसी अच्छे मुकर्रिर को बुलाएं, मैं ये नहीं कहता कुछ देना नहीं चाहिए, आप खुद सोचिए वो कहां से आया, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप खुद सोचिए वो कहां से आया है, सब खर्च क्या है उसका, और उसके भी बाल बच्चे हैं, उसे एतबार से उसे नजराना दीजिए। खुदारा पहले से तय करके अपनी महफिलों का असर खत्म न कीजिए। समझ रहे हैं? सईद अख्तर साहब के नात नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते के देखिएगा, इतना कमाल पढ़ते हैं, इतना कमाल पढ़ते हैं, मुझे तो ये पसंद है और मैंने कई मर्तबा इनसे हम कहकर पढ़वाई है। तू शमे रिसालत है, तो क्या जोखनपुर का जो तुम्हारे करीब का होगा वो अच्छा नात नहीं पढ़ता होगा? तो क्या जरूरत है कि पहले अकाउंट में डालकर 70,000 दोगे तो दूसरे को बुलाओ? क्या बात है, समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है 70,000 देकर किसी को बुलाया जाए। नबी की नात ही तो सुननी है, ऐसी मखवली आवाज के मालिक हैं ये हजरात, इन्हें बुलाइए, सुनिए। कसम खुदा की हाजी साहब के करीब रहा, इन हजरात के मैं करीब रहता हूँ, मैंने अभी तक इनको नजराना तय करते हुए नहीं देखा है। आप सुनिए, इन नजराना अगर तय करते भी हैं तो इतना करते हैं जितना इनका सफर खर्च हो, और इतना करते हैं कि जितने से इनका घर चल सके। लेकिन ये इनकी हिम्मत नहीं है, वो मदीने वाला खुद पढ़वाता है और इनके घर का इंतजाम। अगर 70,000 किसी को देना हो तो एक बात मेरी मान लीजिएगा, वो 70,000 किसी को न देकर तुम्हारे घर के बराबर में, तुम्हारे पड़ोस में जो बच्ची अपने सर पर चादर ढकने के लिए परेशान हो, जो बच्ची अपनी शादी के इंतजाम से परेशान हो कि उसके पास शादी के लिए इंतजाम नहीं है और वो उसके कदम गुनाहों की तरफ जा रहे हैं, बहक रही है, किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है, कसम खुदा की वो 70,000 किसी शायर के अकाउंट में न डालकर उस बच्ची की शादी कर दो। कसम है उस रब्बे जलाल की, इतना दिल को सुकून मिलेगा कि इससे पहले आज तक तुम्हारे दिल को सुकून न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखो
उर्स करना आता है, इसे चादरें चढ़ानी आती है बस। और ये कहते हैं मसला के आला हज़रत का मानने वाला कौन कौन है, जरा हाथ उठाए। आज उठाइए हाथ, देखे तो कभी कभी ऐसा होता है महफिल में कुछ होते हैं, माशाअल्लाह यहाँ सभी हैं। सब है ना मसला के आला हज़रत के मानने वाले हैं कि नहीं? अच्छा ये बताइए जरा, कभी अजमेर शरीफ कौन कौन गया है, जरा हाथ उठाएं जरा, कौन कौन गया अजमेर शरीफ? बरेली शरीफ कौन कौन गया है? मदारे आला हज़रत पर चादर किसने चढ़ाई है? सब हैं? आला हज़रत के यहाँ चादर चढ़ाई है, अजमेर शरीफ चढ़ाई है आपने, साबिर पाक के यहाँ किसने चादर चढ़ाई है? किसी भी मजार पर जिसने भी चादर चढ़ाई हो हाथ उठाए जरा। इतने लोग हैं इन्होंने चादर चढ़ाई है। मसलक आला हज़रत के मानने वाले कसम खुदा की आला हज़रत का फरमान सुनिए। आला हज़रत फरमाते हैं जब तक किसी भी मजार पर एक चादर फटकर बोसीदा न हो जाए तब तक दूसरी चादर चढ़ाना जायज ही नहीं है। और तुम कहते हो कि हम आला हज़रत के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। क्यों भाई आप कहते हैं मसलक आला हज़रत के मानने वाले हैं, ये कैसा मानना है? उर्से रज़वी से आसन मियां ने ऐलान किया था कि नहीं? अखबार में लिखकर आया था, बाकायदा ऐलान भी हुआ, अखबार में लिखकर भी आया। इतना अच्छा पैगाम इतनी बड़ी खानकाह से दिया गया, लेकिन फिर भी रास्ते में जब हम जा रहे थे तो 104 मीटर की चादर एक लेकर जा रहे थे। बताइए 104 मीटर की, जानते हो क्यों? इसलिए कि आला हज़रत का 104वां उर्स था, 104वां उर्स था, तो 104 मीटर की चादर। और उसके बाद भी ये कहते हैं कि हम आला हज़रत के मानने वाले हैं। भाई कैसे मानने वाले हो तुम? कैसे मानने वाले हो? जब चादर चढ़ाना जायज ही नहीं है तो तुमने चढ़ाकर उससे फायदा हासिल किया कि नुकसान? ये तुमने आला हज़रत के मजार पर चादर नहीं चढ़ाई है, ये अजमेर शरीफ के मजार पर चादर नहीं चढ़ाई है, बल्कि जितना पैसा था मुजाविरों की जेब में भर दिया। फौरन चली जाती है भाई, वहीं लौटकर वापस, और तुम सोचते हो कि चादर चढ़ गई। भाई साहब जायज ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। फिर भी हमारी कौम, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम अता फरमाए। ऐसी कौम, अल्लाह अकबर, ऐसी कौम कि जिसको बता भी दिया जाए। अब जरा ये बताइए, चादर आपने चढ़ाई, मसलक आला हज़रत के ये खिलाफ है बिल्कुल। ये बताइए आप में आला हज़रत के उर्स में जाने के बाद नमाजें किस किस ने पढ़ी थी? इतने मजमे में 4-5 लोग अगर नमाज पढ़ लें तो कोई कमाल नहीं है। आपके लिए कमाल है कि आपने जाकर पढ़ी है कि नहीं? लेकिन इतना मजमा, जो लाखों का मजमा आला हज़रत के मजार पर जाता है, अजमेर शरीफ जाता है, पीलीभीत शरीफ जाता है, उसके बाद नमाजें गोल। जरा ये बताइए कि कौन सी शरीयत में ये लिखा है कि उर्स करो तो नमाजें छोड़ देना? कसम खुदा की, जिस आला हज़रत के मजार पर जाकर तुम नमाजें छोड़ते हो वो रज़ा ऐसा है कि जब चलता था लोग कहते थे आशिक़ नबी चल रहा है, जब बोलता था लोग कहते थे आशिक़ नबी बोल रहा है, जब कलम उठाया है इश्क़ नबी में उठाया है, जब सोया है इश्क़ नबी का पैकर बनकर सोया है, जब बेदार हुआ है इश्क़ नबी का पैकर बनकर बेदार हुआ है। ये तुम्हारे लिए नहीं है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, ये उसी ज़ाते गिरामी का शेर है और उसी पर साथी का था। नारे तकबीर। उस जात को कहने का हक है हम रसूलुल्लाह के। जिंदाबाद। ये उसी जात का हक है जिसने कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के। बस इसी पहलू को देखिए, हम रसूलुल्लाह की, जन्नत तो उन्हीं की है ही,
पहले इस पर अमल करके देखिए, हम रसूलुल्लाह के, और आप कहते हैं हम रसूलुल्लाह के। नहीं, आप रसूलुल्लाह के नहीं है, इसलिए कि जो रसूल का होता है रसूल की तरह चलना सीखता है, जो रसूल का होता है रसूल की तरह बोलना सीखता है, जो रसूल का होता है रसूल की तरह जिंदगी गुजारना सीखता है, जो रसूल का होता है रसूल के पैकर में ढलता है, जो रसूल का होता है रसूल के नक्शे कदम पर चलता है। कसम खुदा की, रसूल के वो हैं, रसूल के वो हैं कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक महफिल में तशरीफ फरमा है। किसी ने कहा था, ए बायजीद जरा ये बताओ कि तुमने नबी की किसी सुन्नत को छोड़ा है? बायजीद बुस्तामी से सवाल हुआ कि नबी की कोई सुन्नत ऐसी है जो तुमने छोड़ दी? बायजीद बुस्तामी कहते हैं हाँ, एक सुन्नत है जो मैंने छोड़ दी। का कौन सी? का मैंने तारीख में पढ़ा है कि नबी ने तरबूज खाया है, लेकिन मैंने नहीं खाया। नबी की सुन्नत को छोड़ दिया। पूछा क्यों? जब मालूम है कि तरबूज खाया है, नबी की सुन्नत है, तो तुमने जानबूझकर क्यों छोड़ दिया? का इसलिए कि मुझे तारीख में ये तो मिला कि नबी ने तरबूज खाया है, लेकिन ये कहीं नहीं मिला कि नबी ने लंबाई में काट कर खाया था या चौड़ाई में, और मैं किसी सुन्नत का कत्ल करके सुन्नत का हामिल नहीं बनी। अगर नबी ने लंबाई में काटा हो, मैं चौड़ाई में काट कर खा लूं, तो एक सुन्नत पर अमल तो होगा, लेकिन एक सुन्नत का कत्ल करके। इसलिए आज तक मैंने तरबूज नहीं खाया है। ये है इश्क। आप समझते हैं कि झंडा लहरा लिया और आशिक हो गए, आप समझते हैं जुलूस निकाल लिया, आशिक हो गए, बात बड़ी लंबी बहुत दूर तक निकल गई। अल्लाह तबारक व तआला जितने जुमले कहे हैं, मौला तबारक व तआला इन्हीं पर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वो हदीस जो मैं पढ़ रहा था बस उसे पूरा कर दूं। अल्लाह के हबीब से सवाल हुआ था, हज़रत जाबिर ने सवाल किया था, जवाब हो गया था कि तेरे नबी के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले पैदा फरमाया। लेकिन नबी इस जवाब को देकर यहीं रुके नहीं, बल्कि नबी ने अपने इल्म का दरिया खोला और इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला शम्सुन वला कमरुन वला इंसियुन वला जिन्नियुन। ऐ जाबिर, जिस वक्त तेरे नबी के नूर को परवरदिगार आलम ने पैदा किया था, उस वक्त न लौह थी, न कलम, न जिन थे, न इंसान, न जन्नत थी, न दोज़ख, न सूरज था, न सूरज था, न चांद था। इन सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमा दिया। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि मखलूक को पैदा किया जाए, लोग कहते हैं कि मीलाद, नादिर भाई, लोग कहते हैं कि मीलाद मनाना बिदअत है, शिर्क है, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा क्या है कि हमें तो खुदा भी मिला है तो मीलाद के सदक़े में मिला। का अकीदा, और ये कोई हवाई फायर नहीं है, हदीस कुदसी है। रब इरशाद फरमाता है, कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फअहबब्तु अरफा व नफख्तु फी मिन रूही। रब कहता है मैं छुपा हुआ खजाना था, था हमेशा से है और हमेशा रहेगा, लेकिन था कैसा? छुपा हुआ था। रब कहता है जब मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए, जब मैंने चाहा मुझसे मोहब्बत की जाए, रब कहता है जब मैंने चाहा कि मेरे सामने सजदा किया जाए, जब मैंने चाहा मेरे सामने रुकू किया जाए, जब मैंने चाहा मेरे सामने गिड़गिड़ाया जाए और गिड़गिड़ाने वालों के सरों पर मैं ताजे मग़फ़िरत रख दूं, रब कहता है मैंने चाहा कि जब मुझसे रो रो कर मग़फ़िरत को तलब किया जाए, मैंने चाहा कि मुझसे जन्नत को मांगा जाए, तो मैंने कुछ और नहीं किया, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया। जब मैंने चाहा तो मैंने इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमा दिया। अल्लाह के हबीब कहते हैं, जाबिर सुन लिया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि मखलूक को पैदा किया जाए, तो परवरदिगार आलम ने मेरे नूर के 4 टुकड़े किए। कितने? 4 टुकड़े किए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, पहले टुकड़े से अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को पैदा किया, व मिनस सानिय लौहा। दूसरे टुकड़े से तख्ती को पैदा किया। तीसरे टुकड़े से वमिनस सालिसिल अर्शा, तीसरे टुकड़े से अर्श को पैदा किया। बचे कितने? 1 टुकड़ा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, सुम्मा क़स्समल जुज़अर राबे अरबाता अज्जा। फिर उस चौथे टुकड़े के रब ने 4 टुकड़े किए। कितने?
4 टुकड़े किए। फखलक़ मिनल जुज़इल अव्वल मिन हमलतिल अर्श, पहले टुकड़े से रब ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा किया। व मिनस सानियिल कुर्सिय्या, दूसरे टुकड़े से रब ने कुर्सी को पैदा किया। व मिनस सालिसिल बाकिल मलाइका, तीसरे टुकड़े से परवरदिगार आलम ने बाकी फरिश्तों को पैदा किया। सुम्मा क़स्समल जुज़र राबे, फिर चौथे टुकड़े के फिर 4 टुकड़े कर दिए अल्लाह तबारक व तआला ने। फखलक़ मिनल जुज़इल अव्वल अस्समावात, पहले टुकड़े से रब ने आसमानों को पैदा किया। वो मिनस सानियिल अर्दीन, दूसरे टुकड़े से रब ने जमीनों को पैदा किया। वो मिनस सालिसिल जन्नत वन नार, तीसरे टुकड़े से अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत व दोज़ख को पैदा फरमा दिया। अब कितने बचे? 1। सुम्मा क़स्समल जुज़र राबे अर्बाअत अज्ज़ा, पहले टुकड़े से फिर उस चौथे टुकड़े के अर्बाअत अज्ज़ा 4 टुकड़े कर दिए गए। फखलक़ मिनल जुज़इल अव्वल नूरा अब्सारिल मोमिनीन, पहले टुकड़े से रब ने मोमिनीन के निगाहों के नूर को पैदा फरमा। व मिनस सालिस व मिनस सानी नूरा कुलूबिहिम, दूसरे टुकड़े से मोमिनीन के दिलों के नूर को पैदा फरमाया। व मिनस सालिस अल इंस वल महब्बा, तीसरे टुकड़े से उनसियत और मोहब्बत को पैदा फरमाया। बहुत लंबी बात है, एक जुमले की तशरीह, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। अल्लाह के हबीब ने कहा व मिनस फखलक़ मिनल जुज़इल अव्वल नूरा अब्सारिल मोमिनीन, मोमिनीन की निगाहों के नूर को पैदा फरमाया। किसको? मोमिनीन की निगाहों के नूर को। मोमिनीन की निगाहों का नूर कैसा होता है? हज़रत अली फरमाते हैं दौरे उमर है, बस इसी की तशरीह और उसके बाद बात खत्म। दौरे उमर है, फरमाते हैं मैं रात को अपने बिस्तर पर सोया हुआ था, अचानक ख्वाब में देखता हूं कि फज्र की अजान हो रही है। ख्वाब ही में मैं उठा, वुजू किया और मस्जिद नबवी नमाज अदा करने गया तो इमामत के मुसल्ले पर इमामुल अंबिया खड़े थे। सुभान नबी आखिरुज़्ज़मा मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं। दौर किसका है? हज़रत उमर का। खड़े कौन है? अल्लाह के नबी। फरमाते हैं मैंने नबी के पीछे फज्र की नमाज अदा की। जैसे ही नमाज से फारिग हुए मेरे आका मिंबर शरीफ से टेक लगाकर बैठ गए। एक बूढ़ी औरत ख्वाब ही में आती है और एक खजूर का टोकरा लाकर नबी की बारगाह में हाजिर कर देती है। या रसूल अल्लाह, ये मेरी तरफ से हदिया कबूल करें, आप भी लें और अपने सहाबा में भी तकसीम कर दें। सुभान अल्लाह। बूढ़ी औरत ने कह दिया तकसीम कर दें। अल्लाह के नबी उठे। हज़रत अली फरमाते हैं सबसे पहले खजूर नबी ने मुझे अता फरमाई। सुभान अल्लाह। का मैं रहता तो खजूरों के दरमियान ही था, जिस इलाके में रहता हूँ खजूरें बहुत पाई जाती हैं, लेकिन आज जो नबी के हाथ से खजूर खाई है उसका मजा ही कुछ और था। का नबी के हाथ से खजूर खाई और नबी बांटते हुए आगे निकल गए। क्या हुआ? नबी खजूरें बांटते हुए आगे निकल गए। मेरे जहन में ये फिक्र पैदा होती है, ख्याल आता है कि काश नबी मुझे एक और दे देते। ज़बान से नहीं कहा, ख्याल आया कि काश नबी मुझे एक और दे देते। का लेकिन नबी पीछे देखकर मुस्कुराए। पता लगा कि नबी को अली के जहन की खबर थी। सुभान अल्लाह। नबी इसीलिए मुस्कुराए, लेकिन नबी ने खजूर हजरत अली को नहीं दी, आगे निकल गए। फरमाते हैं फिर मेरा ख्वाब टूटा तो असल में नमाज होने लगी। फज्र की अजान हुई, मैंने वुजू बनाया और मैं मस्जिद नबवी नमाज अदा करने चला गया। अब मुसल्ला इमामत पर उमर है। का मैंने नमाज उमर के पीछे पढ़ी, लेकिन मजा वही ख्वाब वाला आ रहा था। उमर के पीछे नमाज पढ़ रहा था, लेकिन मजा क्या आ रहा था? ख्वाब वाला। का उसके बाद जैसे ही नमाज से फारिग हुए, जैसे नबी टेक लगाकर बैठे थे, उमर भी मिंबर से टेक लगाकर बैठ गए। और जैसे ख्वाब में बूढ़ी आई थी, ऐसे ही असल में बूढ़ी आई और हजरत उमर के सामने खजूर की टोकरी रखी। कहा ए अमीरुल मोमिनीन, ये आप भी लें और सहाबाए किराम में, दीगर सहाबाए किराम में भी तकसीम कर दें। कहा हजरत उमर उठे और सबसे पहले खजूर मुझे अता फरमाई। का मुझे सबसे पहले अता फरमाई। का मैंने खजूर खाई, इससे पहले भी खाई थी, लेकिन आज खाई है, मजा ख्वाब वाला ही आ रहा था।
का जब मजा आया और उमर बांटते हुए आगे निकल गए तो मेरे जहन में फिर फिक्र पैदा हुई, ख्याल पैदा हुआ, काश उमर एक खजूर और दे देते, काश उमर एक और दे देते। इधर जहन में ख्याल है, उमर बांटते हुए आगे निकले हैं। हज़रत उमर ने मुस्कुराकर अली की तरफ देखा है और फरमाया है, या अखी अली लौ सादका रसूलुल्लाह बिल मनाम लज़िदनाका, अगर ख्वाब में नबी तुझे दूसरी देते तो उमर भी जरूर देते। अगर नबी ख्वाब में तुझे दूसरी देते तो उमर भी जरूर देता। हज़रत अली जवाब सुनकर ताज्जुब में आए। हज़रत अली कहने लगे, उमर तुम्हें कैसे पता कि ख्वाब में कौन आया था? तुम्हें कैसे पता कि मैंने ख्याल किया था कि खजूर मिलना चाहिए? तो हज़रत उमर कहते हैं, क्या तुमने नबी से ये नहीं सुना, इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन, मोमिन की फिरासत निगाह से बचो। अल्लाहु अकबर। यहाँ से अकीदा साबित होता है कि जिसको नबी के सदक़े में नूर अता हुआ वो अली का ख्वाब देखता है, तो जिसके सदक़े में सबको नूर मिला है वो नबी का ख्वाब देखते हैं, अली का ख्वाब देखते हैं। तो जिस नबी के सदक़े में मिला है उसकी निगाह का हाल जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। जब उमर की निगाह का ये आलम है तो मदीने वाले की निगाह का क्या आलम होगा? तो हम गलत थोड़ी कहते हैं कि हम यहाँ से पुकारें वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। और हम ये इमाम इश्क मोहब्बत की ज़बानी ये भी कहते हैं, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़ बाब था। अस्सलाम वालेकुम।